तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम हरि के हो। जिसने ऐसे, इसे निमेष कहते हैं, पलक झपकने को, पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिए। उसकी लीला है, मेरा जो कुछ नष्ट हुआ है एक सेकंड में वो अनंतों गुना बना दे। हमारे प्रभु अल्पज्ञ हैं क्या कि हम कहें कि ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी परिस्थिति कर दो, ऐसा सच्ची कहते हैं। जिसकी जैसी परिस्थिति है वो भगवान के विधान से आई हुई है। कोई आकांक्षा भक्त न करे, अगर करे भी तो छूट दे दे हमारे प्रभु को, मतलब आपको भक्त ही माना जाएगा, पर छूट दे दो कि प्रभु यदि मेरी मांग से आपका भजन ना रुके तो आप दे देना, अगर भजन रुके तो प्रभु मत देना, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। भगवद आश्रित रहो ऐसे जैसे बच्चा मां के स्तनपान से ही जीवित है, अर्थात हमारा जीवन केवल हमारे प्रभु के द्वारा पोषित है। प्रिय कार्य हो रहा तो प्रभु इस हृदय में बैठ के दुलार कर रहे हैं। लक्ष्य में प्रभु ना, राग नहीं हो पाएगा, अनुराग बढ़ेगा। प्रतिकूल व्यवहार, हाँ लाडिले हैं, कोई अपराध है, कोई मलिनता है, कोई दोष है जिसका निवारण करने के लिए प्रतिकूलता रूपी लीला कर रहे हैं, बड़ी कृपा है। फिर एक दिन बहुत करुणा में भर के कहा कि सबके वाहन हैं, किसी के गरुण वाहन हैं, मयूर वाहन है, नंदिकेश्वर हंस वाहन है, सबके। जानते हो हमारी स्वामिनी जी का वाहन क्या है? माँ जी हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना, बोले दैन्यता। अगर उपासक में दैन्यता नहीं तो प्रियाजू विराजमान कहां होगी? क्योंकि प्रियाजू का वाहन दैन्य है। देखो, प्रिया प्रेम रस प्राप्त करने के लिए अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि कितने दैन्य हैं, कितने दैन्य हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, दीन अपन पो मांगने, अपने को प्रियाजू के सामने कितना दीन। ये एकांतिक निकुंज की बात, बाहरी नहीं जान सकते। हरिराम व्यास जी देख रहे हैं कि प्रियाजू के सामने पीक दाने लिए सरकार खड़े हैं, अखिल ब्रह्मांडों। प्रियाजू के सामने एक पात्र में रंग है, एक में और चित्र लिख रहे हैं, श्री चरणों में महावर की रचना कर रहे हैं। कौन? जिनके ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भूल करके अपनी महिमा को दैन्य होकर प्रिया प्रेम में ऐसे बोले, हमारी स्वामिनी का वाहन है दैन्यता। और ये दैन्यता कहीं मिलती नहीं, बिना अहंकार गए दैन्यता नहीं आती। अहंकार गुरुदेव के द्वारा नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। हर्ष नहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्राप्ति में, और न द्वेष्टि, कोई तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करे, निंदा करे, अपमान करे, तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहे, तुम्हें द्वेष नहीं करना है। बचो परम पद प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए। भगवान कह रहे सब मेरे को प्यार करते, मैं उसको प्यार करने लगूंगा। किसको? जिसके हृदय में हर्ष नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और न सोचती। जैसे सब कुछ तुम्हारा छिन गया तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम हरि के हो। जिसने ऐसे, इसे निमेष कहते हैं, पलक झपकने को, पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिए। उसकी लीला है, मेरा जो कुछ नष्ट हुआ है एक सेकंड में वो अनंतों गुना बना दे। भगवद आश्रित कभी शोकित नहीं होता किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नष्ट हो जाने पर। जैसे कोई पधार गया, खूब नाम कीर्तन करो, इतने समय के लिए हमारे साथ आया था, भगवान मंगल करे, खूब नाम कीर्तन, खूब उत्सव मनाओ, रोना मत। जितने आंसू गिरेंगे और नाक लार ये सब दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है तो बैठ के नाम कीर्तन करो, रोने की जरूरत नहीं है। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना, राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी का शरीर पूरा हो रहा हो तो हमारी बात प्रार्थना मान लेना, 4 बार राधा नाम चाहे सुनाओ जाके आसपास पड़ोस में। वो अगर शरीर है तो राधा 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 सुना रहे, अगर शरीर नहीं है तो जो राधा नाम उच्चारण किया उस जीवात्मा को दे दो, ये उसके लिए, उसका मंगल। रोने की कोई जरूरत नहीं। हमारे प्रभु अल्पज्ञ हैं क्या कि हम कहें कि ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी परिस्थिति कर दो, ऐसा सच्ची कहते हैं।
जिसकी जैसी परिस्थिति है वो भगवान के विधान से आई हुई है। आप उसी परिस्थिति में भजन कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। कोई आकांक्षा भक्त ना करे, अगर करे भी तो छूट दे दे हमारे प्रभु को, मतलब आपको भक्त ही माना जाएगा, पर छूट दे दो कि प्रभु यदि मेरी मांग से आपका भजन ना रुके तो आप दे देना, अगर भजन रुके तो प्रभु मत देना। ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि जो इनकी शरण में हो जाता है ये शुभ अशुभ का नाश कर देते हैं। और देत सहज निश्चल भगति जय जय श्री हरिवंश। जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना कोई शोक करता है, ना कोई आकांक्षा करता है, और शुभ अशुभ का भी परित्यागी है, और सदैव मेरी भक्ति में रत है। भगवान कह रहे हैं इसको बहुत प्यार करता हूं। आदेश कर रहे हैं भगवद आश्रित रहो, ऐसे जैसे बच्चा मां के स्तनपान से ही जीवित है, अर्थात हमारा जीवन केवल हमारे प्रभु के द्वारा पोषित है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे आपका आपका। भगवान को हम प्यार करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, अहोभाग्य है। पर धन्याति धन्य वही हुआ जिसे भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? प्रिय कार्य हो रहा तो प्रभु इस हृदय में बैठ के दुलार कर रहे हैं। लक्ष्य में प्रभु है ना, राग नहीं हो पाएगा, अनुराग बढ़ेगा। प्रतिकूल व्यवहार, हाँ लाडिले हैं, कोई अपराध है, कोई मलिनता है, कोई दोष है जिसका निवारण करने के लिए प्रतिकूलता रूपी लीला कर रहे हैं। बड़ी कृपा है। अनुकूलता में क्या देखा? भगवत दुलार। और प्रतिकूलता में क्या देखा? भगवत कृपा। न राग न द्वेष, निकल गया। अगर आप हर्षित नहीं होगे तो शोकित हो ही नहीं सकते। और जितना आप जिस भोग में हर्षित होंगे लिख लो, उससे 100 गुना आपको शोकित होना पड़ेगा। लिख लो इस बात को। इसीलिए जो उपासक होता है बड़ी से बड़ी उपलब्धि में भी वो हर्षित नहीं होता, क्योंकि जानता है हर्षित होंगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि यहां टिकाऊ कुछ है नहीं, परिवर्तनशील है, नाशवान, छिन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर से लेकर बाहर जितना वैभव है ये छिन जाएगा तुमसे। नहीं, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो और जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो। दोनों बातें, जब भूल गए तभी भूल गए हो, नहीं तो अगर भूले ना होते तो भूलते नहीं। नाशवान वस्तु की प्राप्ति पे सच्चिदानंद का उपासक कभी भूलता नहीं, फूलता हर्षित होता, कभी हर्षित नहीं होता। वो ब्रह्मा का पद भी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को ना भूले वही मां भागवत है, तो फूल कैसे सकता है? सांसारिक वस्तु, मायाकृत वस्तु, व्यक्ति स्थान की प्राप्ति में अनुकूलता का बोध कैसे उसको हो सकता है? क्योंकि सच्चिदानंद का उपासक है वो, कोई त्रिगुणात्मिका माया का, प्रकृति का उपासक थोड़ी, वो परमात्मा का उपासक है। वो स्वामी जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। हीरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्री खिन्न। कहीं भी नहीं, उदासीनता ही खिन्नता है। जो उदासीन रहता है वो उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। न हर्ष है, न शोक है, न लाभ है, न हानि है, न सुख है, न दुख है, एक अद्भुत आनंद। ये समझना है। अगर हम किसी भी लौकिक वस्तु की प्राप्ति में हर्षित होते हैं तो शोक को रोक नहीं पाएंगे। लड़का हुआ थाली बजाओ, लड्डू बांटो, ठीक है, गया पूरा मोहल्ला बैठ कर रो, हर्षित हुए ना, शोकित होना पड़ेगा। ये मिल गया, हर्षित हो गए, पार्टी मनाओ, नष्ट हुआ वहीं। बड़ी विचित्र लीला है। हरि दिखा रहे फिर भी समझ, हाँ, जन्मदिन मना रहे। अरे बैठ के कीर्तन करो और अंदर से शोकित हो कि पता नहीं अब कई मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए जीवन के। 1 वर्ष गया और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। यहां जिससे दुर्गति होनी उससे पार्टी मना रहे। काल ने नष्ट कर दिया 1 वर्ष, तुम्हें पता नहीं चला। 1 वर्ष जानते, 1 वर्ष किसे कहते? भगवत प्राप्त हो जाते 12 महीने होते हैं।
एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और जो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल अन्य युगों में है, वो भगवान व्यास देव जी ने कहा 24 घंटे नाम कीर्तन से वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये कलिकाल का एक विशेष गुण है।